काजी फैसल साहब के 9 लतीफ़ों के बाद अब एक चुटकुला सामने आया है। वो 9 लतीफ़े कौन से थे? इनकी तरफ से पूछा गया था अपने रजिस्ट्रार से कि किस तरह से वजाहती फ़ैसला आया, किस तरह से बेंच बना और ये मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने क्यों नहीं रखा गया। और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी काजी फैसल साहब की तरफ से बदलवा दी गई। उसमें पहले काजी फैसल साहब उसके हेड हुआ करते थे बतौर चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, लेकिन काजी फैसल साहब ने उसमें से मुनीब अख्तर साहब को निकलवाने के लिए हुकूमत के साथ रब्ता किया या फिर हुकूमत को ख्वाब आ गया तो हुकूमत ने फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस सदर साहब से जारी करवा लिया। तो काजी फैसल साहब ने आओ देखा ना ताओ देखा, इनकी तरफ से फौरी तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस काजी उमीनुद्दीन को शामिल कर लिया गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के इनके बाद सबसे सीनियर जज मंसूर अली शाह साहब की तरफ से ख़त लिखा गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया, ये कैसे आपने कर दिया कि एक सीनियर जज को आपने निकाल दिया और एक 2 के बाद तीसरी सीनियरिटी वाले जज को आपने उसमें शामिल कर लिया। काजी फैसल साहब की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और ये जवाब ऐसा ही है जैसे कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, बल्कि कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि नानी ने ख़स्म किया बुरा किया और ख़स्म करके छोड़ा तो उससे भी ज़्यादा बुरा किया। तो काजी फैसल साहब की तरफ से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ख़त के जवाब में पहले ये कहा गया है कि कानूनी तौर पर आप ये सवाल उठा नहीं सकते कि मैं किसको कमेटी में शामिल करता हूँ या किसको नहीं करता। काजी फैसल साहब की तरफ से जवाब में मज़ीद 2 बातें भी की गई। एक तो उन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने माज़रत कर ली थी, वो सबसे सीनियर थे मुनीब अख्तर साहब के बाद, तो उसके बाद फिर जस्टिस अमीनुद्दीन को उसमें शामिल किया गया। तो काजी फैसल साहब से बंदा पूछे कि अगर आपने सीनियर मोस्ट को रखना था तो फिर मुनीब अख्तर को क्यों निकाला गया, मुनीब अख्तर को रख लेते, बल्कि तो ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। इससे काजी फैसल साहब की नीयत का बिल्कुल खुला खुला इजहार हो जाता है कि वो कितने नेक नीयत हैं। और फिर काजी फैसल साहब की तरफ से कहा गया कि मैं तो शफाफियत का और एहतसाब का दाई रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि मैं तो शफाफियत का और एहतसाब का दाई रहा हूँ। हम तो ये समझते थे कि काजी फैसल साहब इंसाफ के भी चैम्पियन हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एहतसाब का और शफाफियत का और पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया काजी फैसल साहब के हामी क्या मुखालफिन भी मानते हैं कि काजी फैसल साहब दाई रहे हैं किसके, एहतसाब के और शफाफियत के। दाई का मतलब क्या होता है? दावत देने वाला, तबलीग करने वाला या फिर दावा करने वाला। और काजी फैसल साहब हर इस चीज़ पर पूरा उतरते हैं, वो दावत देते हैं, वो तबलीग करते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका अमल वो ज़ीरो है। सारी दुनिया तस्लीम करती है उनके हामी और उनके मुखालफिन के काजी फैसल साहब वाकई दाई हैं, दावत देने वाले हैं, तबलीग करने वाले हैं, लेकिन आमिल नहीं है, अमल नहीं करते। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए और दुआएं दीजिए काजी फैसल साहब को कि उन्होंने किस तरह का ख़त का जवाब दिया है। कानूनी नुक्ते भी बयान कर रहे हैं कि कानूनी तौर पर आप सवाल नहीं उठा सकते, तो फिर आप अगर वो सवाल नहीं उठा सकते तो फिर आपको जवाब देने की क्या ज़रूरत है। तो इसी को कहते हैं उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह। नानी ने क़स्म किया माड़ा किया, क़स्म करके छोड़ा तो उससे भी ज़्यादा माड़ा किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।